सूरत में आए वेसु विस्तार जो वीआईपी एरिया माना जाता है, हाई क्लास एरिया माना जाता है, और ये कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे वेसु में भगवान महावीर के पास, वहाँ की ये हालत देख लीजिए। फुट पानी भरने की वजह से मेरा नहीं करता, 2 गाड़ी बिगड़ गया, 2 फ्रिज बिगड़ गया, और ऐसा अनाज कम से कम 28 से 30 गुनी खराब हुआ। अभी इतनी सी 1-2 इंच बारिश में ये कंडीशन हो रही है, तो हम तो ये चाहते हैं कि आगे 3 महीने और ये मानसून में और क्या स्थिति भयजनक होगी, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। अभी धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसको लेके क्या कहेंगे? ये तो करना ही पड़ता हम लोगों को, क्योंकि इधर कोई सुनने वाला नहीं है हमारी। 3-4 लाख का मेरा नुकसान हुआ, मेरा फर्नीचर सब टूट गया, मेरे कपड़े सारे खराब हो गए। तो मेरा एसएमसी से इतना ही सवाल है कि अगर हर बरसात में 3-4 लाख का नुकसान सहना ही है तो ऐसा बिजनेस नहीं हो पाएगा। आधे घंटे की बारिश में ही अगर पूरा सूरत डूबता है तो वो तंत्र के सामने बड़े सवाल खड़े करते हैं। सूरत में आए वेसु विस्तार जो वीआईपी एरिया माना जाता है, हाई क्लास एरिया माना जाता है, और ये कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे वेसु में भगवान महावीर के पास, वहाँ की ये हालत देख लीजिए। ये कॉम्प्लेक्स में पानी भरने की वजह से यहाँ के दुकानदार व्यापारी के ये जो अनाज है उनकी क्या हालात है वो आप देख सकते हैं। इनकी अब कौन सुनेगा, ये भी एक अपने आप में एक बात खड़ी करती है। और तंत्र है वो हर बार, अभी फिलहाल जो बारिश गई तब तो तंत्र ने 500 करोड़ का बजट ये सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए पास किया था, लेकिन 10 दिन के विराम के बाद भी आज भी बारिश आधे घंटे के बरसने के बाद की हालत क्या है आप ये देख सकते हैं। इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये भी एक सवाल है। यहाँ पे ये व्यापारी भी खड़े हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे, कितने का नुकसान है? और मेरा नाम कान सिंह है, मेरा रिंकू जनरल स्टोर शॉप नंबर 23। 7 तारीख को जब पानी भरा था तो उसमें दुकान के अंदर 2 फुट पानी भरने की वजह से मेरा नहीं करता, 2 गाड़ी बिगड़ गया, 2 फ्रिज बिगड़ गया, और ऐसा अनाज कम से कम 28 से 30 गुनी खराब हुआ। और उसके अलावा सरफ, साबु, शैम्पू वगैरह दुनिया भर का नुकसान हुआ। 3 से 4 लाख रुपया नुकसान हुआ। जैसे तैसे करके अभी पैरों पे खड़ा होने चाहे, अभी कहने मतलब 2 दिन से हम धीरे धीरे सामान भर के वापस रनिंग करना चाह रहे थे, तब तक आज वापस और पानी आ गया, उसमें और कहने मतलब हमारा नुकसान हो गया। और अभी तक तो दुकान बंद करके रखा है। जो भी साफ सफाई कल करेंगे तब जाके मालूम पड़ेगा कि कितना नुकसान हुआ। जो हुआ है वो तो सामने तो दिख रहा है, पर अंदर नजर नहीं आ रहा है। क्यों फिलहाल अभी जस्ट लाइट आई है, चली गई थी लाइट, उसकी वजह से हम लोग ने कुछ किया नहीं, जितना हो सके उतना बचाने की कोशिश की कहने मतलब। और हम सुबह 6:30 बजे से इधर, जैसा ही बारिश आया तो तात्कालिक हम लोग बिना घर से चाहे बीए फिकर कहने मतलब हम लोग इधर आए कहने मतलब। 7 तारीख की जब बारिश हुई तब तंत्र ने ऐसा कहा था कि अब मतलब 500 करोड़ का जो उनका टेंडर पास हुआ है तो अब बारिश नहीं गई, ऐसा तो अभी भी ये हाल। 7 तारीख को मैडम जब हुआ है उसके बाद हम लोग को तो कोई पूछने तक नहीं आया कि तुम्हारा कोई बोलता है। हम लोग ने कॉर्पोरेटर को फोन किया था, यहाँ से हमारे मालिक से बात करवाई, तो उन्होंने बोला था कि आपके वहाँ पे सर्वे करने के लिए आएगा। अभी तक तो आज समझ लो, आज कितनी 18 तारीख होगी, अभी तक तो कोई पूछा भी नहीं कि तुम्हारा क्या कंडीशन है। और रही बात आज वापस होगा, वही हाल वापस आज रिटर्न हो गया। अभी और भी लोग बातचीत करेंगे जी, क्या कहेंगे अभी के जो हालात है उसको? अभी इतनी सी 1-2 इंच बारिश में ये कंडीशन हो रही है, तो हम तो ये चाहते हैं कि आगे 3 महीने और ये मानसून में और क्या स्थिति भयजनक होगी, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। 7 तारीख को बारिश हुई थी, उसमें कम से कम ये कॉम्प्लेक्स में 2 फुट पानी था, और पूरा फर्नीचर भी हमारा खराब हो गया। हमारी मेडिकल की दुकान है, बहुत परिस्थिति खराब है। सुबह 6 बजे सो रहे थे, तभी फोन आया कि आपकी दुकान में पानी जा रहा है, तो हम दौड़ के आए। ऐसा बहुत भयजनक की स्थिति है, और इसका जो भी है निकाल किया जाए। कुछ भी कमाई धमाई नहीं हो रही। क्या कहेंगे, कितने का नुकसान है, और ये बार बार जो नुकसान हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, और आपका क्या कहना? मेरी कपड़े की शॉप है मैडम, तो मेरा तो पहले जब 7 तारीख को बारिश हुई तो कम से कम 3-4 लाख का मेरा नुकसान हुआ। मेरा फर्नीचर सब टूट गया, मेरे कपड़े सारे खराब हो गए। उसके बाद 9 तारीख तक पानी एज इट इज था, हमने दुकान भी नहीं खोला कि पता चले कि अंदर क्या हुआ। उसके बाद जब जाके पानी निकला, उसके बाद दुकान खोला तो देखा इतने का नुकसान है। उसके बाद से मैंने नया फर्नीचर बनाना चालू किया। कल ही मेरा फर्नीचर बन के खत्म हुआ, और आज फिर से पानी भर गया और फिर से मेरा फर्नीचर खराब हो गया। तो मेरा एसएमसी से इतना ही सवाल है कि अगर हर बरसात में 3-4 लाख का नुकसान सहना ही है तो ऐसा बिजनेस नहीं हो पाएगा। बिजनेस इससे बढ़िया एसएमसी हमको एक बार जवाब दे दे कि हम लोग पानी यहाँ से नहीं निकाल सकते, तो हम लोग अपने अपने दुकान में ताला मार के हम लोग घर चले जाएंगे, क्योंकि हर बरसात में 3-4 लाख का नुकसान सहने का कैपेसिटी नहीं है। अभी ये धरना प्रदर्शन भी किया जाता है, वो किस लिए किया गया था? धरना प्रदर्शन जो है वो हमारे ओफेरा बिजनेस हब के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया गया था। उसमें मैंने ही एसएमसी वेकअप का टैग लगाया था। एसएमसी से सिर्फ रिक्वेस्ट है और कंप्लेन है कि सर, जब आपको पता है कि ये रोड थोड़ी सी भी बरसात में भर जाती है तो इस पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। यहाँ पे जितने गटर लाइन है उसको क्लीन करिए, नया गटर लाइन बनाइए, क्योंकि यहाँ पे ओफेरा बिजनेस हब है और इसके सामने सुमन भार्गव है
जो उस गवर्नमेंट के अंडर ही आती है सोसाइटी, वहाँ पे मिनिमम 2000 परिवार है जो अफेक्टेड है। जब पानी भर जाता है कॉम्प्लेक्स में, कोई बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, ना कोई काम पे जा पाता है। हम व्यापारी लोगों का जो नुकसान होता है वो तो होता है। आपने एक सवाल पूछा कि नुकसान के बारे में आप क्या कहोगे। मैडम, मैं तो ये सोचता हूँ कि चलो व्यापार करने के लिए तो थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा, पर एक बार जैसे ही पाँव टूटा और खड़े होने की कोशिश करे, दोबारा पाँव तोड़ दिया, तो इस तरह से तो नहीं चलेगा। इस तरह से हमको धरना प्रदर्शन करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई सुनवाई हो नहीं सकती हमारी। अभी धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसको लेके क्या कहेंगे? ये तो करना ही पड़ता हम लोगों को, क्योंकि इधर कोई सुनने वाला नहीं है हमारी। ये हर बार का इन लोग का हो गया है कि 15 मिनट बारिश बरसती है, पानी तो पूरा भर जाता है। यहाँ से इतना इतना कमर कमर तक पूरा पानी भरा रहता है। हमारी दुकान में नुकसान हो गया है, सबका ही नुकसान हुआ है इधर। ये पूरा मतलब ये 3 साल से 5 साल से हम देखते आ रहे हैं, यहाँ पे पानी भरा ही जाता है, कुछ भी कर लें। अब पिछली बार इन्होंने रोड ऊपर की, उसकी वजह से इधर पानी पहले पानी अंदर नहीं आता था, अब पूरा पानी भर जाता है दुकानों के अंदर। हमको यही कहना है कि एसएमसी वालों से कि भाई एकदम कंप्लीट करके दें हमें। तो यहाँ के लोग हैं वो जब भी धरना पे बैठे थे और उनकी जो परिस्थिति के हिसाब से एसएमसी जो बार बार लापरवाही करती है उसके जस्ट धरना पे बैठे थे। और भी लोग भी बात करेंगे, क्या कहना चाहते हैं आप? आप ही सोचिए मैडम, अगर दुकान में पानी गया, 2 दिन के बाद निकलता है, 2 दिन लगता है साफ सफाई करने में, तो पूरा महीना ऐसे ही निकल जाता है वापस से रीस्टार्ट करने में। और महीने में दूसरी बार बरसात हुई तो फिर से वही काम करना। तो ये तो कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं हुआ। ये हुआ कि बरसात होगी, आपके दुकान में पानी जाएगा ही, आपको रहना है तो रहो, नहीं रहना तो जाओ। इस रोड को भूल गई है एसएमसी, पता नहीं क्यों भूल गई है, क्योंकि एसएमसी का जो पंप स्टेशन है वो हमारे कॉम्प्लेक्स एकदम सामने ही है। तो एसएमसी अपने खुद के पंप स्टेशन से पानी नहीं निकाल पा रही है, तो हमारे कॉम्प्लेक्स में तो क्या पानी निकाल के देगी। तो यहाँ के लोग हैं वो धरना पे बैठे हैं। मैं आपको दिखाने की भी कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग थे पानी भर जाने की वजह से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और फिलहाल ही अभी यहाँ पे पुलिस की जो कर्मी है वो यहाँ पे आए थे और एसएमसी कर्मी है वो दोनों आए थे और इनको धरना पर से उठा दिया गया है और इन्हें अपना प्रदर्शन है वो करने नहीं दिया गया है। और फिलहाल है जो ये लोग हैं यहाँ के, उन्होंने ठान लिए कि इस बार अब हम ये जो हमारा जो मुआवजा है वो हमको तो मैंने नहीं मिला, लेकिन जो दूसरी बार का अभी का जो फिलहाल का मुआवजा है वो हमें कब मिलेगा। सरकार ने 500 करोड़ के ट्रेंड जो वो बजट है वो तो पास कर दिया है, लेकिन हमें कब तक मुआवजा मिलेगा। और बार बार की ये समस्या से लेके यहाँ के जो व्यापारी है वो भी परेशान हो चुके हैं। सूरज से पूजा के साथ बताऊंगा।